हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड अप सेट। आज हम बात करेंगे भाई कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट एक ट्रेडर के लिए क्या होता है, खास के जिसका ट्रेडिंग जर्नी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग ट्रेड करना चाहते हो एंड आप लोग जैसे ही एंट्री लेते हो, पहले मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है एंड देन आपके डायरेक्शन में चला जाता है। कितने बार हुआ है ये आप लोगों के साथ? ठीक है। बाय करना चाहते हो तो पहले नीचे मार्केट जाता है एंड देन ऊपर चला जाता है मार्केट। ठीक है। सेल करना चाहते हो तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका एस एल लगा हुआ है, ये इसको लेता है एंड देन इट गोज डाउन। ठीक है। ये क्यों होता है, ये क्या है? आई मीन यू all have must face this in once, not once, in many time in your trading journey, and this is really frustrating. एंड मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न है। ठीक है। हमें आता नहीं है या हम सही से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा ट्रेडिंग सेटअप खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत समय लगता है, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत लॉसेस और बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए। ठीक है। बट ओवर एनालाइज करोगे तो फंस जाओगे। तो दैट इज़ द थिंग। ठीक है। तो आपको जो है इसमें बने रहना है एंड आप लोगों का जो प्रॉफिट जर्नी जो है काफ़ी टाइम के बाद शुरू होगा। ठीक है। हर एक ट्रेडर का जर्नी बहुत टाइम के बाद प्रॉफिटेबल बनता है। ठीक है। दे do all kind of try all the setups and हर तरीके से ट्राई करते हैं कि वो अपने स्टॉप लॉस को हिट ना होने दे, बट सबका होता ही है हिट स्टॉप लॉस। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील, ऑल यू हैव टू डू इज मैनेज योर रिस्क। ठीक है। जितना आपके पास एपेटाइट है उतने ही स्टॉप लॉस लेने का रिस्क रखना है। ठीक है। जैसे ही आपका लूजिंग स्ट्रीक बन जाए, पीछे हट जाओ, अपना माइंड साइकोलॉजी रीसेट करो एंड देन गेट बैक टू द गेम। ठीक है। तो अब ये होता क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना। आप जैसे ही ट्रेड में घुसे, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड मार्केट आप ही के एनालिसिस के हिसाब से उसी फ्लो में चला गया। तो क्या दिक्कत है? एनालिसिस तो सही करा यार हमने, क्यों? क्योंकि मार्केट तो गया आप ही के फ्लो पे, बट स्टॉप लॉस लेके गया। ठीक है। तो हमारा गलती कहाँ है? हमारा गलती यहाँ है कि वी आर नॉट वेटिंग फॉर द कॉन्फर्मेशन। सो द आंसर फॉर दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कंफर्मेशन। ओके। हम कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करते हैं। अब बहुत तरीके के कंफर्मेशंस है। ठीक है। अगर दो कंफर्मेशन भी मिला के हम उसको ट्रेड को लेंगे ना, तो हमारा स्टॉप लॉस का हिट होने का प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से मैंने चार टाइप के कंफर्मेशंस को स्टडी करा है, उसको एनालाइज किया है एंड इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। तो सबसे पहला होता है कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन। दूसरा होता है नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कंफर्मेशन। ओके। थर्ड इज आरएसआई डाइवर्जेंस कंफर्मेशन। ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज वॉल्यूम फ्लो। अब आ जाओ, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, हर एक कंफर्मेशन के बारे में। ओके। तो पहला हम बात करते हैं कैंडल क्लोजिंग के बारे में। ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन है एंड इस कंफर्मेशन को देखने से पहले कोई भी ट्रेड पंच मत करना। ठीक है। कैंडल क्लोजिंग जब तक नहीं आए, डू नॉट गो फॉर एनी ट्रेड, डू नॉट पंच योर ट्रेड। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो उसको, फोमो में मत आओ। फोमो में आओगे, यू विल लूज योर मनी। ठीक है। क्या है यार, दोबारा बन जाएगा, सेटअप तो बनता ही रहता है, क्रिप्टो है, 24/7 चलता है। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट, कि यू हैव टू वेट फॉर द
राइट कैंडल टू क्लोज। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सपोर्ट है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ आता है और यहाँ से वापस चला जाता है, ठीक है। मार्केट यहाँ आता है, यहाँ से नीचे आ जाता है। तो क्या हुआ कि मार्केट हमारा एक जोन में चल रहा है, ठीक है। और मे बी वी कैन से इट दिस इज अ साइडवेज मार्केट, और मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। सो वी हैव टू वेट फॉर मार्केट टू क्रॉस ईदर वेज। या तो यार इसको सपोर्ट को तोड़ के नीचे में एक कैंडल बनाए, तो इससे कंफर्मेशन हुआ कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से, और इट गोज अप। और इसके बीच का अगर हमारा अच्छा खासा पॉइंट्स है, then we can go for this point as well. But during consolidation phase market either goes like this, ठीक है। छोटा सा कंसोलिडेशन फेज होता है, या तो मार्केट इधर जाती है या तो इधर जाती है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर sideways market will not give you that much of points, okay. So you do not get into this if the market point is not giving you good scalping amount. So do not go for this, wait for the market to go either side, either go for short or go for long, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। मार्केट का कैंडल क्लोज हो रहा है ना, तो होने से पहले आप घुसना मत मार्केट में। क्या होगा कि मान लो आपको लगा कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, इस सपोर्ट जोन को यहाँ पर 2 बार 3 बार टेस्ट किया, चौथे बार टेस्ट करने के लिए आया, एंड देन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन नीचे आ गया। तो आप लोगों को क्या लगेगा, यार ये तो गया ही नहीं, इट कुड नॉट सस्टेन, देयर आर नो बायर्स, एंड ये मार्केट आ गया नीचे। ओके, सो अब आपने यहाँ देखा कि मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे पहुंच रहा है। अब जिस भी टाइम फ्रेम पे हो आप, ठीक है, दैट दैट इज योर कॉल, दैट इज योर एनालिसिस। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे करते हो ट्रेड, उस टाइम फ्रेम पे यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ कैंडल्स यू आर गेटिंग, ठीक है। सो अगर ये नीचे आया, तो सपोज मार्केट का यहाँ पर बन रहा है, वो नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एंड आगे तुम्हें आ गया फोमो, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू गेट इनटू फोमो एंड यू एंटर द मार्केट। आपने ट्रेड पंच कर दिया। अब क्या हुआ कि यार ये नीचे आया, बट कैंडल तो क्लोजिंग में अभी है 15 मिनट, आप तो पहले ही घुस गए, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा इतना बड़ा विक देके, और जैसे ही ऊपर जाएगा तुम्हारा पोजीशन तुमने यहाँ पर करा होगा, एंड इसका ये रेजिस्टेंस जोन बन गया क्योंकि इसको नीचे तोड़ दिया इसने, एंड देन मार्केट ने तुम्हारा स्टॉप लॉस खा लिया। यहाँ पर गया तुम्हारा स्टॉप लॉस, गए तुम्हारे पैसे। क्यों? क्योंकि आप लोग वेट नहीं कर पाए इस कैंडल को क्लोज होने का। ये कैंडल यार क्लोज ही नहीं हुआ, एंड यहाँ पर मान लो ऐसे करके, ऐसे कुछ बताता हूँ, मान लो यहाँ पर ऐसे करके कुछ क्लोजिंग आई, इट कुडंट सस्टेन, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं बन पाई कैंडल की, ठीक है। इतना लंबा विक दे के इसने, मार्केट ने कैंडल बंद करा नियर द रेजिस्टेंस जोन। दैट मीन्स कि बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट बना हुआ रहेगा। अगर कहीं मार्केट को अगर आप पीछे हिस्टोरिकल इसमें जाओगे, देन यू विल सी कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके चला गया, ठीक है। और आपने इस चीज़ को एनालाइज नहीं करा। सो ऑलवेज मार्क योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ये कोई रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट नहीं है, ये कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है। कंसोलिडेशन फेज का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन अच्छा वाला होता है यार, ठीक है। लास्ट में ना वीडियो के आपको एक बहुत बढ़िया सा मैं इंडिकेटर बताऊंगा, ठीक है। बिगिनर्स के लिए एक रामबाण है भाई, वो बिगिनर्स, उसको आप लोग देखो उस इंडिकेटर को, एंड आई विल शेयर दैट इंडिकेटर विथ यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सो स्टे ट्यून, बने रहो, बहुत अच्छा चीज़ बीच बीच में सिखाऊंगा अभी। अब क्या है कि अब हमने यहाँ पर देखा नहीं
कि यार मार्केट का तो सपोर्ट एरिया था एंड हम घुस गए फोमो में आके, एंड मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस बिग सपोर्ट जोन और बिग ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से मार्केट पे लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, बायर्स बायर्स एक्टिवेट हुए, उनका ट्रेड यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, ट्रेड पंच हुआ उनका एंड मार्केट टक्कर के ऊपर चला गया। ठीक है, तो हम जैसे रिटेलर्स का क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। व्हाई? बिकॉज वी डिड नॉट checked for any closing candles, राइट? अब इसी में मैंने ऑलरेडी आप लोग से बात कर लिया कि यहां पर कैंडल क्लोज का आपने वेट नहीं करा, दैट इज द फर्स्ट कंफर्मेशन। नाउ द सेकंड कंफर्मेशन इज नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कंफर्मेशन। ओके, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस, मार्केट जब नीचे आया, ये एक सपोर्ट एरिया ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, लेट मी डू इट वंस अगेन। ठीक है, दिस इज अ कंसोलिडेशन। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके आ रहा है एंड मार्केट इधर अब कंसोलिडेशन में फंस गया। ठीक है, अब ऑलरेडी इस एरिया में हमारा एक मान लो सपोर्ट सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब मार्केट अपना कैंडल बना रहा है, मार्केट आया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फिर अगला कैंडल यहाँ बनाया ऐसे, आप लोगों को लगा कि दिस इज अ ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन आ गया, इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आ गया एंड आप लोग घुस गए। ठीक है, एंड आप लोगों ने देखा नहीं कि कैंडल क्लोजिंग अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब वो मार्केट अभी कैंडल बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, तुम लोगों को लगा यार ये तो इसके कंसोलिडेशन से तो बहुत नीचे आ गया है, मैं इससे नीचे जाऊंगा तो आई कुड लूज मैनी मैनी मोर मनी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप घुस जाओगे, बट इसके आसपास में ये एक हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, इधर सपोर्ट एरिया है, मार्केट को यहाँ पर टैप करके फिर ऊपर चले जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि यार ये हमारा जो कैंडल का ब्रेकडाउन आया, इज इट सस्टेनिंग दैट? ठीक है, बन रहा है यहाँ पर, इसके बाद भी बन रहा है नीचे, क्योंकि अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो और नीचे जाना चाहिए ना। बट अभी क्या है, अभी आपका कंसोलिडेशन फेज तोड़ा एंड आप उसी में एंटर कर गए। अगर सपोर्ट को भी तोड़ेगा, मान लो आपने सपोर्ट को मार्क करके रखा हुआ है, राइट? सो इफ दैट सपोर्ट ब्रेक डाउन, देन आपको एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, हाँ यार मार्केट बायस इज ऑन बियरिश साइड, सो यू विल एंटर द मार्केट ऑन बियरिश एंड। बट अगर सपोर्ट को नहीं तोड़ा, सपोर्ट को टैप करके आपके अगेंस्ट चला गया, तो गए आपके सारे पैसे। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा एंड यू आर डन फॉर द डे। अब आप क्या करोगे, उसके बाद मार्केट से फायर फाइट करोगे। करेक्ट? सो दिस इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसको रियल कैंडल मार्केट सिनेरियो पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबको हटाता हूँ एंड वी विल गो टू अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। एंड ये वाला जो है, मैंने पहले भी आप लोग के साथ पिछले वीडियोस में और पिछले ट्रेड्स जो हमने लिए हैं उस पर डिस्कस करा था। अब आप देखो, ये मार्केट बढ़िया चल रहा है, नीचे आया। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज पे था, मार्केट नीचे आया, ऊपर जाके नीचे गया, मार्केट अभी फिर कंसोलिडेशन फेज पे है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ब्लॉक बॉक्स पैटर्न है, दिस इज अ बॉक्स पैटर्न। ओके, अब क्या है, नाउ वी हैव टू सी हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग फ्रॉम दिस जोन। अब हमें पता है कि इसका ऊपर का अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है इस कंसोलिडेशन फेज का। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे मार्केट किस तरफ खुलेगा। ओके, सो मार्केट अब किधर भी जाएगा, हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर,
राइट। मार्केट बढ़िया एकदम, इसने कैंडल का क्लोजिंग दिया एंड देन उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो अब क्या है कि हमने इस चीज को देखा और यहाँ पर फोमो में आके घुस गए कि मार्केट ने इस भाई इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया इस बॉक्स का। एंड अब क्या करोगे, तुम घुस जाओगे यहाँ पर, हमें नहीं घुसना है इधर। क्या हुआ, अब आपको दिखाता हूं मैं क्या हुआ। इफ यू सी, दिस इज अ लिक्विडेशन जोन। यहाँ पे लिक्विडेशन नहीं, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस था, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इफ यू सी देखो ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए बोलता हूँ मार्केट में सबसे पहले जाओ, चार्ट खोलो एंड स्टार्ट मार्किंग योर लेवल्स। बोलते हैं ना, लेवल मार्क करो, लेवल मार्क करो, ये है लेवल, ये है तुम्हारा लेवल। देखो जहां से यहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा ऑर्डर लेके ऊपर गया, ये कितना पॉइंट था यहाँ से, सी यहाँ से लेके यहाँ तक 145 पॉइंट्स था। दैट मीन्स यहाँ कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स थे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया, राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट यहाँ पे आके रिवर्स लिया एंड देन यहाँ पर दोबारा से ऊपर गया, इतना बड़ा लिक्विडेशन और ये लेकर, दिस इज अ प्योर लिक्विडिटी हंट, ठीक है, ये तो छोड़ो। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो हमने क्या सीखा कि हमने सेकेंड पॉइंट से ये सीखा कि वी हैव टू वेट, कैंडल क्लोजिंग तो आया, बट कैंडल क्लोजिंग के बाद डू वी हैव अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया एट देयर। हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट एज रेड, ठीक है, मैं इसको रेड मार्क कर दूँ भाई, बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टेंस फॉर मी। तो मैं घुसूंगा इस मार्केट में, मैं तो नहीं घुसूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मैं ट्राई करूंगा कि यार मैं यहाँ पर नहीं घुसूं, और फिर मैं वेट करूंगा कि यार यहाँ पे कहीं कैंडल बनता तो मैं बुलिश होता, बट यहाँ पर नहीं बना। एंड मार्केट इसके बाद सीधा नीचे, तुम्हारा तो स्टॉप लॉस गया, तुम तो यहाँ पर हो गए और तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा कहीं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर तुमने रखा होगा, तुम्हारा जाएगा स्टॉप लॉस, राइट। सो दिस इज हाउ द कैंडल कंफर्मेशन वर्क्स। नाउ इफ यू सी इसके आगे में ये जो बन रहा है, देखो बढ़िया नीचे चला गया यार, ये तो बहुत सही नीचे चला गया। तो हमारा काम ये था, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ओल्ड पैटर्न्स देखो, इस पर्टिकुलर चीज़ को बैक टेस्ट करो। मैंने बहुत बैक टेस्ट किया है, मैं आप लोग को भी बैक टेस्ट करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। रियल में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा एमबी आएगा मेरे वीडियो को रिकॉर्ड करने का। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वेरी नॉर्मल वे टू अंडरस्टैंड हाउ दीज कन्फर्मेशन वर्क्स। अपना कोई भी कन्फर्मेशन ले लो, उसी कन्फर्मेशन से इस गो एंड बैक टेस्ट, पीछे जाओ अपने ट्रेडिंग व्यू में, बैक चार्ट्स खोलो, अब बढ़िया बिल्कुल एक एक दो दो तीन तीन महीने 4 महीने का बैक टेस्ट करो इस चीज़, इस पर्टिकुलर चीज़ को, एंड चेकआउट करो उसमें कितना तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है। हर एक अपने उसका बैक टेस्ट करो। फाइन एडिटर में जाओ, फाइन एडिटर में जाके अपना जो भी इंडिकेटर्स और जो भी लगाना है उसको लगाओ, अपने लॉजिक को लगाओ एंड बैक टेस्ट करो, देन यू विल सी हाउ मच यू आर गेनिंग आउट ऑफ इट। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड confirmation thing that you can check, ठीक है। सो ये था हमारा, पहला हो गया कैंडल क्लोजिंग, सेकंड हो गया हमारा कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन तो नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड कंफर्मेशन पे, विच इज द आरएसआई डाइवर्जेंस कंफर्मेशन। ओके, तो आरएसआई डाइवर्जेंस क्या बोलता है हमें, आरएसआई डाइवर्जेंस हमें बोलता है कि मार्केट का सेंटिमेंट इज लाइक अप, ओके, बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, हायर हाईज एंड हायर लोज बना के ऊपर चल रहा है, ये है हायर लोज, ओके, एंड दीज आर हायर हाइस करके ऊपर बन रहा है, ओके। सो दिस इज अ प्योर बुलिश मार्केट, बट इफ यू सी जिस टाइम पे डाइवर्जेंस इज नॉट वर्किंग और गोइंग एज पर द रियल मार्केट, विच मीन्स आरएसआई, आरएसआई क्या होता है हमारा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ की, मार्केट का जो फ्लो है या मार्केट का जो मोमेंटम है
इज इट रियली दैट स्ट्रांग? वो कौन बताता है? आरएसआई बताता है। आरएसआई एक हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर में जाओगे, आरएसआई लिखोगे, आपके किसी भी ब्रोकर में आरएसआई लिखोगे, आरएसआई आ जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज पे आरएसआई आता है। डेल्टा फिर ट्रेडिंग व्यू में आरएसआई डाइवर्जेंस आता है। आरएसआई डाइवर्जेंस लिखो, डाल सकते हो उसको, और आरएसआई का डाइवर्जेंस देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ का आपको नहीं वेट करना कि यार बुल और ये इसको देखना है। ठीक है, ये सब बकवास है। ठीक है, आरएसआई नॉर्मल में भी सही दिखता है। सो इफ मार्केट इज अपवर्ड बट आरएसआई इज नॉट अपवर्ड, या ऐसे नीचे हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज मार्केट, ये मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है। रुको को ढंग से दिखाता हूँ। सपोज दिस इज योर मार्केट, ओके, सो मार्केट इज गोइंग लाइक दिस, एंड यहाँ नीचे में आरएसआई जैसे ये है, यहाँ पर आरएसआई, बट आरएसआई जो है ऐसे नहीं जाके मान लो स्ट्रेट है या नीचे है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो इट डजेंट हैव दैट स्ट्रेंथ उस मार्केट को सस्टेन कराने के लिए। तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर इसको पर्टिकुलर चीज को आरएसआई डाइवर्जेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। मार्केट इज गोइंग अप बट दी आरएसआई इज गोइंग डाउन, विच मींस इट हैज अ बियरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, सिमिलर इट वर्क्स फॉर द अदर वे। इफ मार्केट इज गोइंग डाउन, ठीक है, लोअर 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 हाई बना रहा है, बट आरएसआई में स्ट्रेंथ है, सो यू विल सी दिस इज अ बुलिश डाइवर्जेंस। समझ गए? और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। मान लो मार्केट नीचे जा रहा है ऐसे ऐसे, नॉट नीचे जा रहा, सॉरी, मार्केट साइडवेज है, ठीक है, कंसोलिडेशन फेस पे है। ऊपर से मार्केट आया है ऐसे ऐसे करके, अब से कंसोलिडेशन फेस पे है, जो हमने पहले बात करा था। ठीक है, बट आप यू सी दैट डाइवर्जेंस इज नॉट साइडवेज, इट इज डाउन। तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट है लिक्विडिटी हल्का सा लेके लोगों का नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं। तो क्या करा मैंने मैंने देखा कि यार यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस तो नहीं है, या यहाँ पे कहीं सपोर्ट तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को मिला दिया जो हमने बात किया, कंफर्मेशन कैंडल को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, एंड आरएसआई डाइवर्जेंस को। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों का मिला के चेक करता हूँ। ठीक है, एंड इट वर्क्स वेरी वेल। ठीक है, अब मार्केट में सेंटिमेंट्स ऊट पटांग हो रखे होंगे तब तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट हाँ, आपको तब स्टॉप लॉस बचा लेगा। बट इन फेयर केसेस जहाँ पे मार्केट नॉर्मल चलता है, इफ़ यू सी देयर इज दीज काइंड ऑफ सेटअप्स बन रहे हैं, तो यार बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाओ। अब इस चार्ट, ये अभी लाइव है मार्केट, ओके, अभी मेरे को लाइव मार्केट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को मिला है। अब मार्केट देखो कैसे एक्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, बट इसमें स्ट्रेंथ ऊपर का है। देख रहे हो आप, स्ट्रेंथ ऊपर का बनता रहा यहाँ तक। ये है मेन, सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये देखो यहाँ तक मार्केट जो है ऊपर गया भी और नीचे भी आया। एंड अगर आप ये वाला देखोगे, ये पर्टिकुलर चीज़, इसमें देखो बुलिश डाइवर्जेंस है, ये चलो तो आ गया, बट नहीं भी आता है तो भी आपको अपना दिमाग खुद लगा लेना है। ठीक है, ये नीचे है एंड ये ऊपर है। ये नीचे होता तो फिर मैं छेड़ता भी नहीं इसको। अब क्या है, ये तो चलो ट्रेड निकल गया मेरे हाथ से, ये तो मैंने देखा भी नहीं था। बट दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस, राइट? मार्केट इज गोइंग डाउनवर्ड जा रहा है, बट इसका डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ है। तो क्या है, ऊपर गया ना, बट ये है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ तक जाने का है। अब ये इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, मान लो ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स। तो यहाँ से मान लो यहाँ तक ये एरिया है, 100 पॉइंट का है भाई, आराम से चलेगा 100 पॉइंट में, बढ़िया हो जाएगा यार तुम लोगों का। सो आरएसआई का डाइवर्जेंस आ गया समझ। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन एज वेल। तो मतलब यार जैसे जैसे आप लोगों को कंफर्मेशन मिल रहा है ना, वैसे वैसे आप करते जाओ। ओके, सो मार्केट इज गोइंग डाउन, बट आरएसआई में स्ट्रेंथ आ रहा है हल्का सा भी। आरएसआई डाउन जा रहा है तो मार्केट भी डाउन जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई, सॉरी, मार्केट डाउन जा रहा है, आरएसआई साइडवेज है, तो देर आर चांसेस। ओके, तब हम अब क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं हमारे चौथे कंफर्मेशन में, विच इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो है, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वॉल्यूम कितना आया। अब आपको वॉल्यूम का यहाँ पर
आराम से इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो। इसको हटाओ। वॉल्यूम, पता नहीं इसमें वॉल्यूम कभी कभी दिखता नहीं है मेरे को। वॉल्यूम डेल्टा नेट वॉल्यूम, आई डोंट नो, इसमें आता नहीं है यार, वो बेकार है ये। बट अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे जाओगे तो यू विल सी वहाँ पे ना वॉल्यूम के काफ़ी सारे यहाँ पर बन के आते हैं। वॉल्यूम आप लोग को पता होगा, ठीक है। वॉल्यूम नहीं पता है तो वॉल्यूम आपके डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट में आ रहा होगा। सो वॉल्यूम पे बहुत फोकस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो वॉल्यूम का इतना कोई ये नहीं है। वॉल्यूम जस्ट एड नॉच टू योर एनालिसिस, ओके। इट जस्ट एड अ नॉच, इट डजेंट गिव यू अ क्लियर इंडिकेशन। उससे बढ़िया जो है, एक आपको मैं बोनस कंफर्मेशन बताता हूँ कि अगर 1 आवर में सपोज गो टू 30 मिनट्स, ठीक है। इफ 30 मिनट्स में आपका बुलिश जा रहा है मार्केट एंड 1 आवर में भी बुलिश जा रहा है मार्केट डाइवर्जेंस को लेकर, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कंफर्मेशन। अगर दो टाइम फ्रेम पे यू आर सीइंग कि मार्केट जो है सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। so that is a very good confirmation as well। समझ रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें हमने इतना पता कर लिया, चार कंफर्मेशन, पांच कंफर्मेशन हो गया हमारा। पहला कंफर्मेशन था कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आसपास होना है कि नहीं है। तीसरा कंफर्मेशन था हमारे पास आरएसआई डाइवर्जेंस। चौथा था वॉल्यूम। तो अब इन चार में से तुम कोई भी दो कंफर्मेशन को भी लेके चलोगे एंड अपना ट्रेड पंच करोगे, you will have a good run, okay। So all you have to do is at least go for two confirmation। मेरे लिए तो RSI divergence works like a charm। तो RSI divergence लो और कैंडल क्लोजिंग लो, चाहे आप बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का बात कर रहे हो, चाहे आप ट्रेंड लाइन का कर रहे हो। बॉक्स पैटर्न का क्या था जो मैंने आपको बताया था, दिस इज अ जोन, ठीक है। नीचे आया तो वेट फॉर कंफर्मेशन। कैसा कंफर्मेशन, ये सपोर्ट सपोर्ट एरिया है तो आप नहीं करोगे यहाँ पर, तो आप वेट करोगे कि ये यहाँ से टैप करके एक बार ऊपर जाए, ठीक है। अगेन सेम थिंग फॉर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लोज बना के जा रहा है, एंड देन ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का, अगेन लुक फॉर द सेम, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस है, कैंडल क्लोजिंग आया हमारा, ठीक है। तो इससे अपना मतलब यार प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड बिकम्स वेरी लेस, ओके। सो हम अपने को क्या करना है, अपने को रिस्क को मैनेज करना है। ऐसे ही रिस्क मैनेज होता है। स्टॉप लॉस जाएगा, ज़रूर जाएगा। स्टॉप लॉस is part of your game, is part of your journey, and it will destroy you। so stop loss को मान के चलो, it is part, ठीक है। if you are entering into trading world, make sure कि you have a primary source of income, ताकि आप लोगों को ना वो डर बैठा नहीं रहे पैसा पकड़ के बैठने का। अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एंड लोग अपने सेविंग से कर रहे हैं या उनको नहीं करना चाहिए, बट उनको अवॉइड करना चाहिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अगर रेगुलर इनफ्लो हो रहा है एंड दैट इज़ नॉट योर जस्ट ट्रेडिंग, देन अपने लॉसेस को हारने मत, मतलब अपने आप को ये पीछे मत होने देना, ठीक है। लॉसेस हो रहे हैं, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट लाइक अ सोल्जर। but if you don't have a good risk appetite, then don't go for this। अपना यू नो इनफ्लो बनाओ पहले अच्छा, एंड देन गो फॉर इट। कैसे भी इनफ्लो बनाओ, बट डू नॉट मेक ट्रेडिंग एज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। देखो कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाओगे तो ट्रेडिंग को आके बदनाम करोगे या मेरे को आके बदनाम करोगे, ठीक है। मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग से अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। इट इज़ हाईली हाईली हाईली
एडवाइजेबल नॉट टू मेक ट्रेडिंग योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। ओके, ट्रेडिंग आपको बहुत ऊपर ले जाएगा बट आपको नीचे ले जाने के भी पोटेंशियल्स रखता है। सो डू नॉट टेस्ट ट्रेडिंग, डू नॉट फायर फाइट विथ मार्केट। मार्केट इज़ ऑलवेज सुपीरियर, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। ये सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इनको लेके चलोगे, इन ए- जो भी मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया अभी तक, जितना भी मैंने आपको समझाया बताया, ये अगर आपने अपने अपने स्ट्रैटेजी और वॉट एवर इज योर सेटअप उस पर अप्लाई करोगे तो ये कुछ कंफर्मेशंस जो है विल गिव यू अ गुड आउटकम। ठीक है, तो इस पे डट के रहना। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक बढ़िया इंडिकेटर बताऊंगा विच इज़ ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड फॉर बिगिनर्स, दिस इज जस्ट फॉर बिगिनर्स। ओके, तो बिगिनर जो हो तुम लोग इसको ना बड़े अच्छे से देखना, एंड दिस इज इवन फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एज वेल। अगर जिसको नहीं पता है, जिसको पता है उसको तो पता ही है, बट जिसको नहीं पता ही उसके लिए है एक लक्स एल्गो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर है विच गो बाय दिस नेम। ठीक है, लक्स एल्गो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कलर जो भी है, इसको आप पॉज करके देख सकते हो। अगर इसको आप ओपन करोगे, मतलब इसको आप व्यू करोगे, यू विल सी रेड से मार्क्ड है हमारा रेजिस्टेंस जोन और ब्लू से हमारा सपोर्ट जोन मार्क्ड है। एंड दिस वर्क्स इन ऑल योर टाइम फ्रेम। ठीक है, 4 आवर्स पे, 1 आवर पे, डे टाइम फ्रेम पे जो भी है आप अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, 1 आवर पे यहाँ पर है तो सही रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे देखो 1 आवर, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक फॉर मार्केट का मोमेंटम कहाँ जा रहा है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आते रहो, देखो कि सही है नहीं है आपके। और इस इंडिकेटर के अलावा आपका क्या सपोर्ट एरिया बन रहा है, इज़ दैट अ गुड सपोर्ट एरिया, देन गो फॉर इट। इसके हिसाब से चलना है तो पहले इसको टेस्ट करना बिफोर एंटरिंग द मार्केट। डू नॉट ब्लाइंडली एंटर द मार्केट विथ वन इंडिकेटर। ठीक है, ये सब मिला के ना यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टू पंच द ट्रेड। ठीक है, तो हाँ, सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट एंड बिगिनर्स। अब ये गलतियां आप लोग मत करना। ठीक है, जो मुझे सुन रहे हो, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि डू नॉट ब्लाइंडली एंटर द ट्रेड। ग्रीन कैंडल देखा अरे घुस जाते हैं, बुल बुल बन जाते हैं। रेड कैंडल देखा अरे मार्केट तो नीचे जा रहा है, लेट्स सेल। डू नॉट डू दैट। ठीक है, डू नॉट डू एनी टाइप ऑफ तुक्काबाजी मत करना कुछ भी इस टाइप का। ठीक है, मार्केट रीड करो, मार्केट इज गिविंग यू एंडलेस एंडलेस कन्फर्मेशंस। ठीक है, बट सारे कन्फर्मेशन तो देख नहीं सकते हो ना यार। 50 है इंडिकेटर खोल के देख लो, इतने सारे हैं मेरे फेवरेट्स में, इतने सारे हैं, सबको ऑन कर दूं क्या? कुछ नहीं समझ आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा उल्टा। और ठीक है, जो समझ आ रहा है ना वो भी चले जाएगा दिमाग से। बट टू स्टार्ट विथ दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, जस्ट गो एंड टेस्ट इट हाउ वेल दिस वर्क्स। ठीक है, तुम अपना भी मार्किंग करो, अपने लेवल्स मार्क करो, यू विल गेट टू नो कि कितना सही इंडिकेटर है या तुम्हारे लिए तुम्हारा ही मार्किंग काफ़ी है। तुम मार्क नहीं कर पा रहे हो तो टेक हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर, you will get to know where is the support or order block and where is the supply or resistance or whatever you call it. Okay, तो ये था हमारा इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया था। और बाकी के जितने भी कंफर्मेशंस मैंने आपको बताए हैं, यू नो टेस्ट इट ऑन दिस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बैक टेस्ट करो, देखो, you will get to know things very very good. And once you are confident enough to trade and punch a trade in real market, with real money, आप लोग अपने हिसाब से with your all your risk appetite go for it and take this video as a very good education purpose के लिए। एंड दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट इज़ फॉर अ गुड एजुकेशन पर्पस। मैं आप लोगों को फ्री में बांट रहा हूँ ये सारी चीज़ें, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने बहुत लॉसेस किए हैं एंड प्रॉफिट्स भी किए हैं, बट लॉसेस से आदमी सीखता है एंड मैंने बहुत सीखा है।
एंड मैंने बहुत लॉसेस किए। आई जस्ट वांट कि आप लोग लॉसेस उतना मत करो, आप लोग अपने लॉसेस को कर्टेल करके थोड़ा कम कर दो विद दीज गुड एजुकेशन। ठीक है, सो आई विल साइन ऑफ विद दिस। हैप्पी ट्रेड गाइस, एंड बी सेफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आपको आगे मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे पता चल जाएगा, जब भी आएगा, जब भी मैं अपलोड करूँगा। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी ट्रेड।